हनुमान जी की उपासना बिना शुद्धता के ना करें। हनुमान जी की पूजा करते समय मानसिक और शारीरिक शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। बिना शुद्धि के पूजा करना गलत माना जाता है। दूसरों का अपमान करना। हनुमान जी की पूजा करने का उद्देश्य भक्ति, विनम्रता और दीन दुखियों की सेवा है। अगर आप इस दिन दूसरों का अपमान या तिरस्कार करते हैं, तो आपकी पूजा का फल शून्य हो सकता है। भजन और मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अन्य भजनों का पाठ सही तरीके से और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि इनका उच्चारण गलत होगा तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सही समय पर पूजा न करना। हनुमान जयंती पर पूजा का समय बहुत महत्व रखता है। पूजा को सही समय पर करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। ध्यान और एकाग्रता की कमी। हनुमान जी की पूजा करते समय ध्यान और एकाग्रता रखना बेहद आवश्यक है। बिना पूरी श्रद्धा और मनोयोग से पूजा करने से लाभ नहीं होता। अहंकार और घमंड से बचें। हनुमान जी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपनी विनम्रता और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आप अहंकार और घमंड के साथ पूजा करेंगे तो यह पूजा निष्फल हो सकती है। प्रभु की भक्ति के बदले में फल की अपेक्षा करना। हनुमान जी की भक्ति में कभी भी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने पूरी जीवन की भक्ति अपने प्रभु राम के लिए बिना किसी अपेक्षा के की थी। अगर हम भी अपनी भक्ति या पूजा के बदले में कुछ फल की अपेक्षा करते हैं तो वह असली भक्ति नहीं होती। हनुमान जयंती पर हमें अपनी पूजा और भक्ति को अपने अंदर की श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, न कि किसी फल की प्राप्ति के लिए। हनुमान जयंती एक दिव्य दिन है। हम भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजा करके मनात। यदि हम ऊपर बताई गई गलतियों से बचते हैं तो हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पवित्र दिन पर हमें अपने मन, विचार और कर्म को पवित्र और श्रद्धा से भरे रखते हुए अपने प्रभु की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति को सच्चा और श्रद्धा भरा बना लेते हैं तो प्रभु हनुमान हमारे जीवन में अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रकाश करेंगे। जय हनुमान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।